Today we are going to study kinematic equations for uniformly accelerated motion. What we are going to study? Kinematic equations for uniformly accelerated motion. तो हमें ये ध्यान देना है कि हम जो कुछ भी ये तीन इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, 3 equations of motion. This is the first equation of motion, v equal to u plus at. This is second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. And this is third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन है वह यूनिफॉर्म है, वह कांस्टेंट है। तो देखते हैं ये जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशंस दो तरह से प्रूव करेंगे हम अभी इस क्लास में। पहला जो टाइप होगा वह नॉर्मल, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है अभी तुरंत, वह है अलजेब्राइक मेथड, नॉर्मल मेथड। इसमें हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे अभी हम देखते हैं। जो हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे उसमें हम कैलकुलस का यूज करेंगे। तो और चलते हैं पहले मेथड में हम लोग किस तरह से ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करते देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन का डिफिनीशन जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, change in velocity upon time taken. So if a is the acceleration, v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time. कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जानने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए क्या क्या। s मीन्स डिस्टेंस कवर, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड t मीन्स टाइम। तो ये सारी चीजें, और एक्सेलरेशन a जो कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये 1 2 3 4 5 टर्म्स आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन विच इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो at इज इक्वल टू, यहाँ से ये t इधर आएगा, साइड चेंज होगा इसका, तो यहाँ आएगा तो at हो जाएगा। तो at इक्वल टू v माइनस यू। अब इस माइनस u को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा u प्लस at, यानी कि v इक्वल टू u प्लस at। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चूंकि स्पीड जो है वह वेरी कर रही है, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, तो ये स्पीड वेरी कर रही है। तो हम लोग एक एवरेज स्पीड अगर निकालें तो v एवरेज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। इस चीज का एवरेज क्या होता है? एवरेज इज, अगर दो क्वांटिटीज हैं s1 और s2, उनका अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो होता है s1 प्लस s2 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी का एवरेज लेंगे, स्पीड का एवरेज लेंगे तो होगा v प्लस u अपॉन 2। और हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड इज s, एवरेज स्पीड इज v प्लस u अपॉन 2 एंड टाइम इज t। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा v। अच्छा, अभी हम लोग प्रूव कर लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पर रख देंगे v के जगह पर u प्लस at रखेंगे। तो v के प्लेस पे हम लोग रखें यहाँ पर u प्लस at, पहले से u है, अपॉन 2 इंटू t। अब u प्लस u हो जाएगा 2u, तो 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 इंटू t। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा u प्लस हाफ at इंटू t। अब ये t मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। रेडी। तो यहाँ पर 2u अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा u प्लस हाफ at इंटू टी। अब ये t अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ut और at इंटू टी यानी at स्क्वायर हो जाएगा। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम लोग प्रूव कर लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस at जानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब हम स्क्वायर कर देंगे इसको, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनका स्क्वायर करेंगे
तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी को पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो u का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी, 2u ए टी। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो बीच वाला टर्म है ना ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसमें 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, यानी कि 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/2 और यहाँ पर प्लस 2u ए टी। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, u स्क्वायर को ऐसे लिख लिया और 2a यहाँ से भी और यहाँ पर भी, दोनों में से 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा इस वाले में से अगर 2a बाहर चला जाएगा तो बचेगा ut, यहाँ से ut, देखिए यहाँ पर वो ut है, और यहाँ से 2a निकाल लेंगे तो बचेगा हाफ, ये नीचे वाला 2 और एक a चला गया बाहर, एक a बचेगा और t स्क्वायर, तो a t स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर क्या होता है, वो तो s होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इस पूरी चीज की जगह ut प्लस हाफ a t स्क्वायर की जगह रख देंगे s, तो ये फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बहुत ही सिंपली मैंने आप लोग को प्रूव करके दिखाया तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस का यूज करके हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ऑफ द अबव इक्वेशन, यहाँ आएगा dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। अब जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, जब टाइम t इक्वल टू t है तो फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू t है तो वेलोसिटी v है। अब हमें पता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, तो यहाँ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dv इज v एंड लिमिट फ्रॉम u टू v इज इक्वल टू a इज द कांस्टेंट, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से 0 टू t dt। अब यहाँ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 टू t a इंटू, अब यहाँ हम लोग का अपर लिमिट रखेंगे v माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ v माइनस u इक्वल टू a इंटू t माइनस 0, t माइनस 0 इज t, सो v माइनस u इक्वल टू at। therefore v इक्वल टू माइनस u इधर आएगा तो हो जाएगा u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। वो हमारा क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम लोग जानते हैं कि v होता है ds अपॉन dt। तो हम लोग ये साइड चेंज करेंगे, dt इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt। अब बस जैसे पिछले प्रॉब्लम में किए थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे, जैसे पिछले मेथड में किए थे। तो यहाँ पर v की वैल्यू हमें पता है, वो क्या होती है u प्लस at। यहाँ रख देंगे v की जगह u प्लस at dt ds इक्वल टू, फिर से लिखेंगे क्या चीज, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ds इक्वल टू u प्लस at dt। यहाँ पर लोअर लिमिट 0, टाइम t इक्वल टू 0 है तो डिस्टेंस कोई भी नहीं चली गई है। जब टाइम t इक्वल टू t होगा तो डिस्टेंस कुछ s चली गई, तो ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा s, और लिमिट 0 टू s इज इक्वल टू यह इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट क्या होगा, 0 टू t
0 to t, ये आपका है u dt। u कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, u इंटीग्रेशन dt एंड टाइम लिमिट इज 0 to t, एंड ये प्लस एज कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, सो s माइनस 0 इज नथिंग बट s इज इक्वल टू u इंटू dt का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dt का इंटीग्रेशन t होगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to t प्लस a। अब ये हमें जानना चाहिए इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे इंटीग्रेशन t dt होगा t स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to t। अब लिमिट रख देते हैं, u और अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस हाफ a, अपर लिमिट t तो t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो t माइनस 0 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर t स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस का यूज करके हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन प्रूव कर लिया, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। कुछ बच्चों को हो सकता है यह लिमिट रखने ना आ रहा हो, तो ये आप जान लीजिए, जैसे आपका ये फॉर्मूला है x dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सपोज कर लो लिमिट है इसका x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है, इसी इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे लिमिट x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है। तो ये हमेशा जानना चाहिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, समझिए इस चीज को। लिमिट जब रखेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सपोज करो यहाँ पर लोअर लिमिट x1 है और अपर लिमिट x2 है, तो जब हम रखेंगे यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। अब अपर लिमिट रखेंगे तो पहले क्या है, अपर लिमिट x2 है, तो यहाँ पर x की जगह x2 रखेंगे, तो x2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है x1 है, तो यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तरीका होता है। अब जहां जहां रखे देखिए ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रेशन dv किया तो v आया, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, तो लिमिट रखेंगे तो होगा v माइनस u। यहाँ देखिए dt का इंटीग्रेशन किया तो t आया, तो t 0 to t, अपर लिमिट t, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0। आ रहा समझ में? फिर तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t, माइनस यू इधर आएगा तो v प्लस b इक्वल टू यू प्लस a t। ऐसे इधर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हमें प्रूव करना, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इन इंटीग्रेशन कैलकुलस और इन फिजिक्स वी से v इक्वल टू ds अपॉन dt, v इक्वल टू ds अपॉन dt। नाउ दिस dt if we cross multiply this dt, then we get ds is equal to v dt. Now we can write v as u plus at, तो ds is equal to u plus at into dt। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ds और यहाँ आएगा इंटीग्रेशन u plus at dt। अब ये dt अंदर जाएगा तो u dt होगा एक बार और at dt, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन ds, तो इंटीग्रेशन x इज x, ऐसे इंटीग्रेशन ds इज s, तो 0 to s, लिमिट क्या है 0 to s, यहाँ भी लिमिट वही रख दिया 0 to s। अब u dt, u कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और इसमें a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट है,
कोई भी उसकी वैल्यू होगी वो बाहर निकाल लिया। ऐसे यहाँ हम लोग पहले ही जब शुरुआत में पढ़ना शुरू किए थे तभी कहते इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है, यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो ये भी जानिए, इंटीग्रेशन सी इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सी क्या होता है, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से बाहर, दिस इज इंटीग्रेशन फॉर्मूला। नाउ अब यहाँ पर इंटीग्रेशन डी टी इज टी, लिमिट 0 टू टी, यहाँ पर टी का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे इंटीग्रेशन टी डी टी इज टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू टी। अब अपर लिमिट रखेंगे तो u इंटू टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे हाफ है, हाफ तो कांस्टेंट है ये, तो इधर बाहर निकाल लिया हूँ, और लिमिट रखेंगे तो t, अपर लिमिट t है तो t स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से t माइनस 0 यानी t तो ut, और t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर यानी t स्क्वायर, तो यहाँ पर t स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह पेनफुल हो सकता है, बट हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है, प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके स्टार्ट सर। नाउ वी विल प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूजिंग कैलकुलस, कैलकुलस का यूज करके। तो देखिए हमें पता है कि a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, वी कैन राइट acceleration of the motion can be defined as, can be written as a equal to dv upon dt. Now you can write it as dv upon ds into ds upon dt. तो देखिए हमने क्या किया, ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv अपॉन dt था, नीचे में ds से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में आ गया ds, ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर, बस लिखने का एक तरीका है कि dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। अब पिछले इक्वेशन में हम पढ़े थे कि v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, तो इस ds अपॉन dt की जगह हम लोग लिखेंगे v, तो हम इसे लिख सकते हैं v dv अपॉन ds इज इक्वल टू a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a ds। नाउ वी विल इंटीग्रेट, अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds। ना लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जब इनिशियली कोई डिस्टेंस नहीं चली गई थी तो इनिशियल स्पीड थी u, जब डिस्टेंस s चली गई तो स्पीड हो गई है v। अब मैं पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे यहाँ इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो वह इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, फिर बचेगा इंटीग्रेशन ds, तो इंटीग्रेशन ds आएगा s, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू s। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे v, तो ये 1/2 यहीं बाहर ही रहने दें, तो 1/2 इंटू अपर लिमिट v रखेंगे यहाँ पर तो होगा v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है u, तो रखेंगे उसको तो माइनस u इज इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट s, तो s रख दिया, माइनस लोअर लिमिट 0, s माइनस 0, यहाँ बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, ठीक है। अब ये 2 इधर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये माइनस u स्क्वायर इधर जाएगा
तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। वी नो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इक्वल टू dv अपॉन dt मल्टीप्लाइंग ds इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में देखिए ds यहाँ है, डिनोमिनेटर में यहाँ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt को dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। लेकिन ds अपॉन dt क्या होता है? v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो इस ds अपॉन dt की जगह v लिख दिया, यानी v dv अपॉन ds इज इक्वल टू a। अब ये a ds इज इक्वल टू v dv यहाँ से। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर होगा इंटीग्रेशन v dv, इधर होगा इंटीग्रेशन a ds। लिमिट जब स्टार्टिंग में कोई डिस्टेंस नहीं चला तो s इज 0 और s डिस्टेंस चला, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v तक। तो यहाँ पर जैसे x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, वैसे v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। लिमिट v u टू v, और यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन dx होता है x, ऐसे इंटीग्रेशन ds इज s, और लिमिट 0 टू s। अब हम लिमिट रख देंगे और 1/2 यहाँ आप बाहर निकाल लीजिए, तो लिमिट रखेंगे अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर s माइनस u, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0, तो s माइनस 0। अब यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as, ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब एक चीज और बची हुई है लास्ट, इसमें डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, वो प्रूव करा रहा हूं अभी, तब तक आप जो है इसको नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करिए और सारे नोट्स बना लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस, तो सपोज कर लो कि ये मोशन बिगिन हो रहा है यहाँ पर, दिस इज t इक्वल टू 0, दिस इज ओरिजिन, एंड एट टाइम t इक्वल टू n-1 द बॉडी इज एट t, एंड टाइम एट टाइम t इक्वल टू n द बॉडी इज एट q। सपोज करिए कि यहाँ t इक्वल टू 0 है, समय जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर t इक्वल टू n-1, n-1 सेकेंड है, उस समय बॉडी p पर है, और t इक्वल टू nth सेकेंड पर बॉडी q पर है। तो nवें सेकेंड में, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो हमें निकालना है। क्या निकालना है? nवें सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे निकालना है। s nth हम लोगों को निकालना है, s nth। तो हम कैसे निकालेंगे? n सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे, माइनस n-1 सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पहले यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वह डिस्टेंस है Sn। ठीक है, n सेकेंड में कवर हुई डिस्टेंस कितनी है? Sn। और n-1 सेकेंड यानी यहां तक n-1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर है वह है Sn-1। क्या यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है? यह जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है? s nth। nवें सेकेंड में, nth सेकेंड में चली हुई जो डिस्टेंस है वह होगी Sn माइनस Sn-1। साफ साफ दिख रहा है ना? जो ये डिस्टेंस है Sn, दिस इज Sn माइनस Sn-1। आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए। Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू Sn। या अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड। व्हाट इट? फिर से एक बार समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमें जानना जरूरी है कि हम क्या निकाल रहे हैं। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं। हम निकाल रहे हैं nवें सेकेंड में चली हुई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड,
तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है, t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर हो रही है वही है nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो वो होगी nth इज इक्वल टू sn माइनस 1, यानी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन n seconds minus distance covered in n minus 1 सेकेंड। तो ये जानना जरूरी है। अब यानी कि nth इज इक्वल टू n सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी, हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर इसमें ये st है, तो अगर हम sn लिखें तो क्या लिखेंगे, un माइनस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ sn की जगह लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। दिस इज द distance covered in n second, this is Sn minus Sn minus 1 minus Sn minus 1। तो Sn minus 1 हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज इज इक्वल टू u इंटू n minus 1 माइनस ut प्लस हाफ प्लस हाफ a इंटू n minus 1 का स्क्वायर। तो Sn लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला है st, t सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो n सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी un प्लस हाफ an स्क्वायर। ऐसे n माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी u n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब देखिए ध्यान से, ये u अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यहां से हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस un, अब माइनस अंदर जाएगा तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर में माइनस होता है तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो जितने भी साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था तो ये माइनस, माइनस वाला u है तो प्लस, माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस 2an प्लस a, ठीक है। तो देखिए un और un कैंसल, और यहाँ पर सर ये भी कैंसिल, और आगे देखेंगे तो हो जाएगा हाफ an स्क्वायर प्लस u, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस हाफ an स्क्वायर, और माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस हाफ, हाफ कैंसिल, हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा an, और ये हाफ अंदर जाएगा तो माइनस a/2, ठीक है। अब ये हाफ an स्क्वायर और हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा u प्लस an माइनस a/2, an माइनस a/2, ठीक है। तो SNH आया है हमारा u प्लस an माइनस a/2। अब u ऐसे ही रहने दीजिए और प्लस a कॉमन, इसको लिख सकते हैं, an को लिख सकते हैं an अपॉन 1,
तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2an माइनस a। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस 1/2 इंटू an माइनस 1/2 इंटू an माइनस 2an माइनस a। a। अब हम यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा u प्लस 1/2 ब्रैकेट में a इंटू 2n माइनस 1। यही हमारा SNH होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। SNH इज इक्वल टू u प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2n माइनस 1।